हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे। क्यू कार्ड टॉक अबाउट अ टॉय यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड। यू शुड से व्हाट वाज इट, हु गिव इट टू यू, व्हाट डिड इट लुक लाइक, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वाज अ स्पेशल टॉय फॉर यू। कि किसी टॉय के बारे में बताना है चाइल्डहुड में जब जिसे आप लाइक करते थे। एंड इसके क्वेश्चन हैं कि आप वो टॉय क्या था, किसने आपको दिया, वो कैसा दिखता था, एंड क्यों आप उसे एक स्पेशल टॉय मानते थे। एंड तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर। वन ऑफ द मोस्ट cherished childhood possessions was an electronic doll, a gift that holds a special place in my heart even today। कि जो सबसे अच्छा चाइल्डहुड का जो गिफ्ट था वो था एक इलेक्ट्रॉनिक डॉल, जो एक गिफ्ट था जो एक स्पेशल प्लेस है जिसकी मेरे दिल में आज तक। दिस वॉजेंट जस्ट एनी टॉय, कि वो सिर्फ एक टॉय नहीं था। इट वॉज अ मार्वल ऑफ मैन्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, अ डॉल दैट कुड लाफ, cry, and even articulate a few phrases, much to my constant delight and amazement। कि वो सिर्फ एक टॉय नहीं था बट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, जो डॉल थी जो हंस सकती थी, रो सकती थी, एंड कुछ फ्रेजेस थे जो उसे वो बोल सकती थी, जो मुझे बहुत ही अमेजिंग एंड डिलाइटफुल लगता था। इट वॉज माई 7th बर्थडे, वो मेरा 7th बर्थडे था, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स, अवेयर ऑफ माई फैसिनेटेड विद एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड टॉयज, प्रेजेंट मी विद दिस डॉल। कि मेरे 7th बर्थडे पर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे ये टॉय डॉल प्रेजेंट किया एज अ गिफ्ट। आई कैन स्टिल विविडली रिकॉल द मोमेंट, मुझे अच्छे से वो मोमेंट याद है। आई अनरैप्ड द बॉक्स, मैंने जो बॉक्स को अनरैप किया। माई आईज वाइंडिंग एट द साइड ऑफ द डॉल, की जो मेरी आईज हैं वो डॉल पे गई। क्लोथ इन अ ड्रेस ऑफ सॉफ्ट पिंक फैब्रिक विद टिनी intricate stitches and eyes that sparkled with a semblance of life। कि उसके जो क्लोथ्स थे जो वो पिंक कलर के थे, एंड जो उसकी आईज थी वो स्पार्क थी। द डॉल्स हेयर वॉज अ शाइनी सिंथेटिक मटेरियल, जो उसके हेयर्स थे वो शाइनी सिंथेटिक मटेरियल के थे, स्मूथ एंड ऑलवेज परफेक्टली इन प्लेस। एंड वो बहुत ही स्मूथ थे एंड बहुत ही परफेक्टली नीट एंड क्लीनली वो क्रिएट किए गए थे। फर्दर एडिंग टू हर चार्म, जो उसके चार्म को और ज़्यादा और अच्छे से एनहांस कर रहे थे। बट मेक दिस डॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्पेशल, जो क्या था जो उस डॉल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल बनाता था, बियॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी was the time I spent with my grandparents as we played make believe games। के वो एक सिर्फ एक उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज़ थी उसके अलावा मैंने जो उस टाइम उसके साथ टाइम स्पेंड किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के, उस टाइम के बहुत सी गेम्स प्ले की। द डॉल बिकम अ मीडियम थ्रू विच वी बिल्ड काउंटलेस इमेजिनरी सिनारियोज। वो डॉल थी जिसके थ्रू मैं बहुत सी काउंटलेस जो इमेजिनेशन सिनारियो या स्टोरीज क्रिएट की। इच वन अ प्रीशियस मेमोरी, हर एक मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्रीशियस मेमोरी है। शी वॉज मोर देन अ टॉय, वो एक टॉय से ज़्यादा है। शी वॉज अ कंपेनियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई इनोसेंट वंडर एंड क्रिएटिविटी। वो एक मेरा इनोसेंट टाइम था या मेरी क्रिएटिविटी का टाइम पे वो मेरा कंपेनियन थे। मोर ओवर द फैक्ट दैट वॉज शी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स who took great care to choose something that matched my interests, imbued her with an emotional significance that endured long after the doll's batteries faded। कि इसके अलावा वो एक गिफ्ट था जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया, जो मेरे लिए केयर करते थे, जिनको मेरे इंटरेस्ट का पता था, मेरी हॉबीज़ का पता था कि मुझे कौन सी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड जो एक डॉल थी एंड जिससे जो मेरी इमोशनल जो इंपॉर्टेंस थी वो जुड़ी हुई थी। एंड देन इसके फॉलो अप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, डू यू थिंक टॉयज रियली हेल्प इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि जो टॉयज हैं वो एक्चुअल में जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? एंड द आंसर इज अनडाउटली, टॉयज प्ले अ पिवोटल रोल इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। के बिना किसी शक के जो टॉयज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में। वाइल सिंपल टॉयज फॉस्टर इमेजिनेशन, जो सिंपल टॉयज होते हैं वो इमेजिनेशन को एनहांस करते हैं। इंटीग्रेट वन एनहांस कोग्निटिव स्किल्स, जो इंटीग्रेट टॉयज होते हैं वो कोग्निटिव स्किल्स होते हैं उसको एनहांस करते हैं। फर्दरमोर कोलैबोरेटिव प्ले थिंग्स एनकरेज टीम वर्क एंड सोशल ग्रोथ, जो कोलैबोरेटिव प्ले थिंग्स होती हैं एनकरेज करती हैं टीम वर्क को एंड सोशल ग्रोथ को। दस थ्रू प्लेफुल एक्सप्लोरेशन चिल्ड्रन एक्वायर क्रिटिकल लाइफ कॉम्पिटेंसीज, के जो प्लेफुल एक्सप्लोरेशन के थ्रू जो बच्चे हैं वो जो उनके कॉम्पिटिटिव स्किल्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं उनकी लाइफ के, उससे वो सीखते हैं टॉयज से। एंड सेकंड इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयज़? के जो गर्ल्स के टॉयज़ एंड बॉयज़ के टॉयज़ में क्या डिफरेंस है? एंड द आंसर इज ट्रेडिशनली अ स्टार्क डिवीजन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयज़। एक
जो स्टार्क डिफरेंस है, डिवीजन है गर्ल्स के या टॉयज बॉयज़ के टॉयज़ में, डॉल्स रेप्लिकेटिंग कैरी गिविंग सिनारियोज वर डीम्ड सुटेबल फॉर गर्ल्स, कि जो डॉल्स हैं वो एक बहुत ही अच्छा सिनारियो स्टोरीज क्रिएट करती हैं जो सूटेबल हैं गर्ल्स के लिए, वाइल कार्स एंड कंस्ट्रक्शन सेट्स सिम्बलिंग एक्शन एंड बिल्डिंग और टारगेटेड एज बॉयज़ के। इसके अलावा जो कार्स हैं या कंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो एक एक्शन एंड बिल्डिंग का सिंबल है जो हम बॉयज़ को टारगेट करते हैं। दिस सेग्रेशन नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस डेवलपिंग माइंड्स। वो जो ऐसे जो ये सेग्रेशन है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्ट नहीं करता उनके सोसाइटल स्टीरियोटाइप को, बट ऑल्सो उनको जो इन्फ्लुएंस करता है उनके डेवलपिंग माइंड को, शेपिंग परसेप्शंस, उनके परसेप्शंस को शेप करता है ऑफ जेंडर रोल्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड, जो उनके स्टार्ट से लेके उनके जेंडर रोल को और ज़्यादा इन्हांस करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हैव वी लॉस्ट आवर हैंड स्किल्स सच एज स्विंग, के क्या हम जो हमारी जो हैंड स्किल्स हैं उसको लॉस्ट कर चुके हैं, जैसे कोई स्विंग हो गई। द आंसर इज इन टुडेज ऑटोमेटेड वर्ल्ड, आज के जो ऑटोमेटेड वर्ल्ड में ट्रेडिशनल हैंड स्किल्स इंक्लूडिंग सेइंग हैव डिमिनिश्ड, के जो एंड आर ओवरशैडो बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मास प्रोडक्शन, कि वो ख़त्म हो चुकी हैं या ओवरशैडो की गई हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा या उसकी जो मास प्रोडक्शन है उसके द्वारा। हाउएवर रीसेंट ट्रेंड्स, बट उसके अलावा उसकी बजाय जो आज के ट्रेंड्स हैं एडवोकेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन हैव रिकाउंटेड इंटरेस्ट इन दीज क्राफ्ट सजेस्टिंग अ बैलेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वेयर मैनुअल टैलेंट्स आर रिवर्ड एज एन आर्ट फॉर्म नॉट मियरली एंटीऑक्टेड स्किल्स, के बट उसके अलावा कहते हैं जो आज के टाइम पे जो सस्टेनेबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन को एडवर्ट करते हैं उसमें जो हैंड क्राफ्ट हैं वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि लोगों को जो हैंड क्राफ्ट जो आर्टिस्टिक जो थिंग्स होती हैं वो इक्वली पसंद होती हैं जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के थ्रू बनाई जाती हैं, उसके साथ साथ जो हैंडमेड होती हैं वो भी इक्वली रोल प्ले कर रही हैं। एंड देन लास्ट वन इज डू यू थिंक प्लेइंग विद इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैज़ अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, के आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के साथ खेलना बच्चों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पाता है। एंड द आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक टॉयज कैन बी डबल एज्ड ऑफरिंग एजुकेशनल वैल्यू एंड स्टिमुलेटिंग मेंटल एजाइलिटी yet potentially impending imaginative कैपेसिटीज़ एंड फिजिकल एक्टिविटी, कि जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं वो डबल एजेस हैं, दो काम करते हैं। एक उनकी जो एजुकेशनल वैल्यू है एंड जहाँ उनकी जो मेंटल एजाइलिटी है उसको और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। उसके अलावा जो उनकी इमेजिनेटिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ उसको भी इन्हांस करते हैं। क्रिटिकल इज पेरेंटल गाइडेंस, कि जो सबसे ज़रूरी क्या है पेरेंटल की गाइडेंस, एंश्योरिंग अ बैलेंस एक्सप्लोरिंग द हार्नेस एजुकेशनल बेनिफिट्स वाइल मिटिगेटिंग ड्रॉबैक्स, के जो एक बैलेंस क्रिएट करें उनके एजुकेशनल के बेनिफिट में एंड जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं कि उसका बैलेंस क्रिएट करें उनकी लाइफ में, कि वो उनके हिसाब से उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं उनके एजुकेशनल बेनिफिट्स ज़्यादा रहें उनके ड्रॉबैक्स को कम करके। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।